Hello friends, how are you? Oh fine. Today is our day 3 for computer science with Python class 12 and now we are going to discuss about conditional statements used in Python. शुरू करते हैं अपना हम सबसे पहला टॉपिक इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन को समझने के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा इफ़ कंडीशन होता है इसमें हम एक टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं जिसमें हमारी कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है उसी केस में हमारा इफ़ में दिया हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। यानी इफ़ केवल एक ही कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा जब उसमें दिया हुआ कंडीशन ट्रू मिले। अगर वो फॉल्स होता है तो जो भी स्टेटमेंट हम राइट करेंगे अपने इफ़ कंडीशन में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। एज के नेम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यूजर से मैं बोलता हूँ कि कोई भी वो इसमें वैल्यू एंटर कर दे। मैं राइट करता हूँ इनपुट इंटर एनी वैल्यू। अब वो जो भी वैल्यू राइट करेगा यूज़र वो हमको इंटीजर में ही मिलनी है क्योंकि मैंने डेटा टाइप यहाँ पहले ही डिफाइन कर लिया है। सपोज जो भी वैल्यू मुझे वो देता है वो होता है 20। अब मैं अपना इफ़ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं इफ़ में जो भी कंडीशन दूंगा वो रहेगा इफ़ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी जो हमारी एज है वो 18 से ज़्यादा या 18 के इक्वल अगर है तो अब हम यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे इंडेंटेशन होगा और प्रिंट हम यहाँ पे राइट करेंगे मैसेज प्रिंट यू कैन ड्राइव द बाइक। मैंने एक मैसेज यहाँ राइट किया यू कैन ड्राइव द बाइक। ये जो स्टेटमेंट है वो केवल एक ही कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा। वो कंडीशन क्या होगी? जब हमारा ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स रहा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये है हमारा इफ़ कंडीशन जो केवल एक ही कंडीशन पे एग्जीक्यूट कराता है अपने स्टेटमेंट को। वो तब कि जब इसके अंदर दिया हुआ ये कंडीशन ट्रू हो। अगर फॉल्स रहा तो फिर नहीं एग्जीक्यूट होगा। अगला हमारा टॉपिक आता है एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन को हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं और तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो कंडीशन हो। यानी अभी तो यहाँ कंडीशन केवल एक थी कि अगर ये ट्रू हो तो हमारे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, बट अगर फॉल्स हो तो हमने कोई मैसेज ही नहीं दिया। अगर हमको फॉल्स पर भी कोई मैसेज देना होता तो उस केस में हम एल्स कंडीशन का यूज़ करते ताकि हमारा अगर इफ़ फेल हो जाता है वो ट्रू नहीं हो पाता है तो फॉल्स कम से कम कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दे और हमारा प्रोग्राम आगे फिर बढ़ जाए। तो हम बात करते हैं एल्स की। एल्स हम यूज कैसे करेंगे? हमारा इंडेंटेशन यहाँ से हो चुका है, हम यहाँ जैसे ही एंटर करेंगे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ चला आएगा। मुझे तो अगर मैं यहाँ राइट करता तो फिर ये पाइथन हमारा ये समझेगा कि मैं इस इफ़ के अंदर ही अभी कुछ ना कुछ राइट कर रहा हूँ और इसको भी वो इसके अंदर ही मान लेगा। बट मेरा लाइन यहाँ ख़त्म हो चुका है, मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर लिया है। अब मुझे राइट करना है कि अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हुई तब क्या होना है। तब मैं एल्स का यूज़ करूँगा और एल्स लाइन के बिगिनिंग में आ जाएगी। मैं यहाँ से एक बार बैक स्पेस को प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर यहाँ चला आएगा। फिर मैं राइट करूँगा एल्स। एल्स में मैं जैसे कॉलन लगा के एंटर करूँगा ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे इंडेंट होगा। जब भी ये इंडेंट होता है तो 4 वाइट स्पेस ये कवर करके आगे बढ़ जाता है। ये इंडेंट होगा, मैं यहाँ राइट करूँगा प्रिंट यू कांट ड्राइव। अब एक बार दोबारा से हम इस पूरे के पूरे इफ़ और एल्स को समझ लेते हैं। इफ़ कंडीशन हमारा केवल तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा कंडीशन ट्रू हो जाए, बट एल्स कंडीशन केवल तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ़ में दिया हुआ कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब हमारा ये एल्स एग्जीक्यूट होता है। अगर यहीं से ये कंडीशन ट्रू हो गई और हमने एल्स भी दिया हुआ है तो भी ये प्रिंट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा पाइथन जैसे ही देख लेगा कि हमारा यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है वो ट्रू हो गया है तो वो इसको स्किप कर देगा और प्रोग्राम को आगे बढ़ा देगा। तो ये था हमारा इफ़ और एल्स कंडीशन। अब बात करते हैं हम इफ़ एल्स कंडीशन की।
अब ये क्या कंडीशन होते हैं, हमने अब तक जो प्रोग्राम देखा इसमें केवल 2 कंडीशन थी कि अगर ट्रू हो जाए तो कोई एक स्टेटमेंट दे दें और फॉल्स हो जाए तो कोई दूसरा स्टेटमेंट दे दें। बट अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, किसी यूज़र से मैंने बोला कि आप मुझे कोई भी एक डे दे दो, उसको मैं अपने स्टेटमेंट में प्रिंट कराऊंगा। यूज़र ने दे दिया मंडे, तो मुझे मंडे प्रिंट कराना होगा, यानी उसके उस डेटा जो उसने मुझे दिया उसको मैं अपने कंडीशन में देके चेक कराऊंगा कि उसने जो एंटर किया वो मंडे है या नहीं है। अगर मंडे है तो उसको मैं एज ए स्टेटमेंट प्रिंट करा दूंगा। बट अगर उसने ट्यूसडे दे दिया, उस केस में क्या करेंगे, मुझे एक दूसरा कंडीशन देना होगा जिसमें मैं ट्यूसडे से भी उसको कंपेयर कराऊंगा कि जो उसने डेटा राइट किया है वो ट्यूसडे है या नहीं है। अगर ट्यूसडे है तो फिर मैं उसके लिए एक अगला स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा। बट अगर उसने जो एंटर किया वो वेडनेसडे निकला, ना मंडे ना ट्यूसडे, यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस बार बार आ रही हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स कंडीशन को। उसको देखते हैं कैसे। सपोज़ मैं यहाँ पे लेता हूँ डे के नाम से एक वेरिएबल, डे इज इक्वल टू, मैं यूजर्स को बोलता हूँ इनपुट एंटर एनी डे, कोई भी दिन वो एंटर करे तो जो भी डे वो एंटर करेगा यहाँ पे वो डे के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अपने कंडीशंस को स्टार्ट करता हूँ। कैसे यूज़ करेंगे हम इसको, एलएफ कंडीशन को पहले हम इफ़ लेंगे, सबसे पहले हम इफ़ ही लेते हैं। इफ़ हम राइट करेंगे इफ़ डे इक्वल टू मंडे। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहाँ केवल इनपुट लिखा हुआ है, यानी इनपुट हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू को ही रिटर्न करता है, तो जो यहाँ पे यूज़र राइट करेगा वो स्ट्रिंग में ही आएगा डे के अंदर, इसलिए मैं भी यहाँ पे स्ट्रिंग से ही कंपैरिजन कर रहा हूँ। इफ़ डे इक्वल टू मंडे प्रिंट टुडे इज मंडे। अगर उसने मंडे राइट किया तो मैं प्रिंट कर दूं टुडे इज मंडे। बट अगर उसने ट्यूसडे राइट कर दिया तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, और केवल एक ही कंडीशन और नहीं है, नहीं तो हम एल्स को यूज़ कर देते। अभी बहुत सारी कंडीशन आनी है, वो ट्यूसडे देगा, वेडनेसडे देगा, थर्सडे देगा, क्या देगा। हम अब राइट करेंगे यहाँ पे एल एफ कंडीशन, एल एफ, और सेम ऐसे ही हम यहाँ भी राइट करेंगे इफ़ डे इक्वल टू ट्यूसडे, फिर इंडेंट होगा यहाँ पे प्रिंट टुडे इज ट्यूसडे। अब यूज़र वेडनेसडे देगा, फिर थर्सडे देगा, फ्राइडे देगा, हमको हर एक दिन को मैच कराना होगा। सपोज हमने एक ले लिया, समझाने के लिए हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम अब यहाँ पे एक और एलिफ ले लेते हैं। एल एफ डे इक्वल टू वेडनेसडे। अब क्या होगा, फिर हम प्रिंट करेंगे टुडे इज वेडनेसडे। क्लियर हुआ। अब सपोज जितने भी प्रोबेबिलिटी थी हमने लगा ली कि भाई वो ये भी देगा तो चेक कर लेंगे, ये देगा तो चेक कर लेंगे, ये देगा तो चेक कर लेंगे। लास्ट में उसने अगर ऐसा हुआ कि हमने जो भी यहाँ पे कंडीशन दी हुई है उसके अलावा उसने कोई भी दूसरा दिन राइट कर दिया, या उसने स्पेलिंग मिस्टेक ही कर दी, तो फिर तो यहाँ से मैच नहीं हो पाएगा। उस केस में हमको एक एल्स कंडीशन देना होगा कि अगर हमारे दिए हुए सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तब कम से कम एक ऐसा स्टेटमेंट रहे जो एग्जीक्यूट हो सके। हम लास्ट में एल्स दे देते हैं, एल्स चेक द स्पेलिंग। एक ऐसा मैसेज है, सपोज उसने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से कुछ दिया था बट उसकी स्पेलिंग बाय मिस्टेक
कुछ और राइट हो गई थी, तो हम एल्स में एक राइट कर देते हैं मैसेज चेक द स्पेलिंग, ताकि यूजर अपनी स्पेलिंग को चेक कर ले और दोबारा से प्रोग्राम को रन करके एग्जीक्यूट करा ले। तो ये रहा हमारा इफ़ एल्फ एल्स कंडीशन। हमने इफ़ देख लिया, हमने एल्स देख लिया, और अब हम इफ़ एल्फ एल्स भी देख लिए। अब लास्ट में बात करते हैं हम नेस्टेड इफ़ की। नेस्टेड इफ़ कंडीशन क्या होती है? हम एक इफ़ एल्फ एल्स कंडीशन में और भी इफ़ एल्फ एल्स कंडीशन को ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमने एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हम एक और इफ़ यूज़ कर सकते हैं। हम जितने चाहें उतने कंडीशन एक के अंदर एक यूज़ कर सकते हैं। बट वहाँ पे हमको सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है कि अगर हमने थोड़ा भी मिस कर दिया इंडेंटेशन को समझने में, तो इंडेंटेशन की एक थोड़ी सी चूक हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो कोशिश हमको ये करना चाहिए कि नेस्टिंग जितना कम से कम हो सके हमको यूज़ करना चाहिए। बट आपको जानना चाहिए कि नेस्टिंग होती क्या है। यानी एक लूप के अंदर, एक कंडीशन के अंदर आपने दूसरा कंडीशन दिया। जैसे यहाँ किसी एक कंडीशन के अंदर कोई दूसरा कंडीशन नहीं है, हमने यहाँ पे इफ़ दिया, हम चाहे तो इसके अंदर एक और कंडीशन दे सकते हैं। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो समझते हैं हम नेस्टेड कंडीशन। सपोज़ मैंने एग्जांपल लिया ABC, मैंने 3 वेरिएबल लिए और तीनों वेरिएबल पे अब मैं एक अलग अलग वैल्यूज़ प्रिंट करूँगा। सपोज़ एज में ले लिया 5, B में लेता हूँ 3 और C में लेता हूँ 6। अब मुझे मैसेज जो प्रिंट कराना है वो ये है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर हैं तीनों में वो प्रिंट हो जाए। अगर 2 होते तो हम तुरंत एक बार में कर लेते, बट अभी ये 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो हमको ज़्यादा बार कंडीशन चेक करनी होगी। तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B। मैंने कंडीशन लगाया, यानी हमारा पहला लूप यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तुरंत आपको पता है कि 4 वाइट स्पेस लेगा ये, यानी इंडेंट करेगा। हमारा कर्सर यहाँ पे आएगा। हम अब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम यहाँ एक और कंडीशन देंगे। वो कंडीशन ये होगी इफ़ A ग्रेटर देन C। यानी हमने यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लिया, उसके अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट ले लिया। ये हमारे यहाँ पे नेस्टिंग हो रही है इफ़ की। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B एंड इफ़ A इज़ ग्रेटर देन C। अब हम यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे अब मेरा इंडेंटेशन यहाँ हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था पहले कि हमको कन्फ्यूजन होती है, अगर हम ज़रा सा भी चूक गए अपने इंडेंटेशन में फिर हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम यहाँ एक मैसेज देते हैं प्रिंट A is the ग्रेटेस्ट नंबर। यानी इस मैसेज में हमने ये दे दिया कि A सबसे बड़ा नंबर है। कैसे? हमने कंडीशन को चेक कर ली। बट ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक किया कि A इज़ ग्रेटर देन B, ये ट्रू हो बट ये फॉल्स हो जाए, तब क्या होगा? एल्स। अब इस इफ़ के लिए हम यहाँ पे एल्स यूज करेंगे। अभी हम इस वाले इफ़ के अंदर ही हैं। इफ़ के साथ एल्स यूज होता है हमको पता है। तो इफ़ इस वाले इफ़ के साथ जो एल्स होगा वो इसके सामने राइट किया जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे एल्स राइट करेंगे तो वो इसके अंदर राइट करेंगे, इसके सामने राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे हम एल्स। अब तो पता ही है कि यहाँ से हमको क्या बच जाता है, A B से बड़ा तो है बट A C से बड़ा नहीं होता है। कंडीशन यहाँ पे अगर ट्रू होगी तब ना ये प्रिंट करेगा, बट अगर ये फॉल्स होगा यानी A C से छोटा है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग C सबसे बड़ा हो गया क्योंकि A ग्रेटर देन B है। अब B से बड़ा A हो चुका है, बस क्या केवल C को चेक करना। C को चेक किया तो A छोटा निकल गया। तब हम करेंगे यहाँ प्रिंट एक मैसेज प्रिंट C is the ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर? यहाँ जो हमने मैसेज दिया वो लिखा C इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी हमने यहाँ पे एक नेस्टिंग की हुई है।
इसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। बट अगर यहाँ से हमको पता चलता है कि ये भी कंडीशन अगर एग्जीक्यूट नहीं होती है, तब वो यहाँ से बाहर चला आएगा और इस इफ़ के लिए हम एक यहाँ पे एल्स यूज करेंगे। एल्स हम यहाँ पे एक एल्स ले लिया और यहाँ पे फिर हम एक इफ़ यूज करेंगे इसके अंदर। ये लिया, हम यहाँ राइट करेंगे इफ़। अब यहाँ हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ हमने ए को चेक किया था, अब यहाँ चेक करेंगे इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी, हम यहाँ एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर हुआ? यानी हमने एक कंडीशन यहाँ चेक किया कि b अगर c से बड़ा हो तो राइट कर दे b इज द ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर? बट अगर ये कंडीशन भी यहाँ फॉल्स हो जाती है, उस केस में क्या होगा? अब केवल एक लास्ट कंडीशन बचती है हमारे पास, हम इसके साथ राइट करेंगे एल्स प्रिंट c इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एक बार आप इसको कंप्यूटर पर ही बनाइएगा अपने पाइथन में, वहाँ से आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट एक बार फिर से मैं पूरे के पूरे प्रोग्राम को रिपीट कर रहा हूँ। हमने नंबर लिया ए, बी और सी, तीनों के लिए हमने एक अलग अलग वैल्यू डिसाइड कर ली। अब हम सबसे पहले कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो तो क्या करें? ये हमारे कंडीशन के अंदर आ जाए। जैसे यहाँ पे आएंगे, अब 3 नंबर थे ना, अगर 2 नंबर होते और ये केवल इतना होता ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो सीधे ये मैसेज प्रिंट हो जाता ए इज़ ग्रेटर देन, ए इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। बट अभी एक नंबर और बचा हुआ है, तो इसके अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी यहाँ पे आएगा, नहीं तो फिर सीधे यहाँ चला आएगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तब इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर आया तो इसको स्टेटमेंट के बदले एक फिर से कंडीशन मिल गई। अब इस कंडीशन को फिर चेक करेगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, अब ए सी से बड़ा है, तुरंत आ जाएगा इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए। क्लियर हुआ? अगर ये स्टेटमेंट इसको ट्रू नहीं मिलती है, फॉल्स मिल गई, तब क्या करेगा? यहाँ इस एल्स पे चला आएगा और ऐड कर देगा सी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी ये इफ एल्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। बट अगर ये कंडीशन भी इसको फॉल्स मिल गई तो सीधे इस कंडीशन से बाहर चला आएगा और उसको बताएगा कि आपने जो भी राइट किया था सब कुछ फॉल्स ही मिल रहा है। तब कहेगा चलो तब लास्ट एल्स के पास। अब एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ एक और कंडीशन अभी हमको चेक करनी बाकी रह गई थी, b इज़ ग्रेटर देन c। क्योंकि हमारा ये कंडीशन पहली बार ट्रू हो गया था तो इसके अंदर आ गए थे। इतना चेक करते हुए आए, हमको जब यहाँ से प्रॉब्लम हुई फिर हम बाहर आए और जब जो हमारी एक लास्ट कंडीशन बची थी उसको हम चेक करेंगे, b इज़ ग्रेटर देन c, तो b को चेक करेगा कि ये c से बड़ा है या छोटा है। अगर ये कंडीशन इसको ट्रू मिल जाती है तो ये इस मैसेज को प्रिंट कर देगा कि b इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। बट इन केस अगर यहाँ ये भी फॉल्स मिलता है तब ये प्रिंट कर देगा एल्स कंडीशन को। तो आप अच्छे से इस वीडियो को पॉज कर करके समझ करके देखिए। उसके बाद भी अगर डाउट होता है तो एक बार आप अपने पाइथन में इसका प्रैक्टिकल राइट करके देखिए। उसके बाद कोई अगर डाउट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को एक बार और अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं क्रिएट करूँ। बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इसके साथ ही हमारे ये नेस्टिंग भी कंप्लीट होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आज हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट, और लूपिंग स्टेटमेंट हमारे पाइथन रिवीजन टूर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम बढ़ जाएंगे अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। और अपने लास्ट वीडियो यानी जो हमारा लूपिंग स्टेटमेंट जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट नोट्स और एक कंप्लीट प्रोग्राम वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो बस लास्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। उसके बाद आपको आपके नोट्स और वीडियोज़ जो आपके प्रैक्टिकल के हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।